नमस्कार। अगर आप एचटेट और हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रहे हैं और अपनी हरियाणा जीके की तैयारी को और तेजी से करना चाहते हैं, तो मेरे साथ जुड़िए। हरियाणा जीके का आज हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, हरियाणा का प्राचीन इतिहास। इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं, 20 से 30 पॉइंट्स हैं, उनको ध्यान से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हरियाणा का प्राचीन इतिहास। जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो हमारे सामने इतिहास के कुछ पहलू उभर कर आते हैं। उसको अलग अलग काल में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, उसके बाद अध ऐतिहासिक काल, उसके बाद ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल ऐसा काल है जिसके ना तो हमें कोई साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं कि उनका उसका अध्ययन किया जा सके, इसके हमें कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुए, ना तो हमें साक्ष्य उपलब्ध हुए और ना हम इसकी स्टडी कर पाए हैं। तो इसको कोई भी साक्ष्य नहीं मिले, ना ही इसका अध्ययन हम कर पाए हैं, उसको बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। और अधैतिहासिक काल ऐसा है, इसके हमें साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उनको हम पढ़ नहीं पाए। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, उसके अंदर जो वो लिपि चिन्ह दिए गए हैं, चित्रलिपि है, उसको हम पढ़ नहीं पाए। या कुछ ऐसे लिपि चिन्ह हैं जिनको हम पढ़ नहीं पाए। हड़प्पा सभ्यता, तो वो अध ऐतिहासिक काल में आते हैं। और ऐतिहासिक काल जिसके हमें साक्ष्य भी मिले हैं और जिनको हम पढ़ भी पाए हैं, जिसके हमें साक्ष्य भी मिले हैं और उनको पढ़ भी पाए हैं, जैसे अभिलेख वगैरह हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल, अध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ये 3 अलग अलग काल हैं। सबसे पहले हम हरियाणा का प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं। हरियाणा के प्राचीन इतिहास में जैसे पाषाण काल होता है, एक पाषाण काल होता है, उससे पाषाण काल से पहले के काल को पूरा पाषाण काल कहते हैं। फिर पाषाण काल होता है, फिर मध्य पाषाण काल होता है और फिर उत्तर पाषाण काल होता है। पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल, ऐसे होते हैं। तो पूरा पाषाण काल होता है जो उसमें हमें क्या मिले हैं, आखेटक और खाद्य संग्राहक, यानी ऐसे व्यक्ति जो अपना खाना संग्रह करके, आदिवासी जिनको बोलते हैं, उनको बोलते हैं आखेटक और खाद्य संग्राहक। घूमते फिरते खाना ढूंढा, पेट भरा, खत्म बात। उसके बाद है पाषाण काल के औजारों को क्या कहा जाता है। जो पाषाण काल में जो औजार मिले हैं उनको माइक्रोलिथ कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है, इम्पोर्टेंट है, उसको माइक्रोलिथ कहते हैं। हम अब जो वो पाषाण काल में जो औजार मिले हैं, अब हम उनको माइक्रोलिथ कहते हैं। कौन से काल में, पाषाण काल में जो औजार मिले हैं उनको क्या कहा जाता है, माइक्रोलिथ कहा जाता है। पहिए का आविष्कार कौन से काल में हुआ, नव पाषाण काल में हुआ। जैसे ये पहिया है, इसका आविष्कार कौन से काल में हुआ, नव पाषाण काल में। इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। जैसे हम हैं पाषाण काल, नव पाषाण काल में आए, नए नए डेवलप हुए, डेवलप करने के लिए गति चाहिए थी, गति किससे बढ़ी, पहिए से। तो सबसे पहले नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ। मनुष्य के स्थायी निवास के साक्ष्य भी कहाँ मिले हैं, यानी कि मनुष्य अपना एक प्रॉपर जगह पर स्थायी रूप से रहने लगे थे, तो इसके साक्ष्य भी हमें कहाँ से मिले हैं, नव पाषाण काल से। जब पहिया विकसित हो गया तो वो खुद भी रहना, स्टेबिलिटी से रहना शुरू कर दिया उन्होंने भी। बुर्ज होम के गर्त के साक्ष्य, बुर्ज होम के गर्त के साक्ष्य, एक जगह है बुर्ज होम के गर्त के साक्ष्य, मतलब रहने का एक स्थान है, इसके साक्ष्य भी नव पाषाण काल से मिले हैं। अब यहाँ के पालतू पशु, कुत्ते को पालतू पशु, सबसे पहला पालतू पशु कौन बनाया गया, सबसे पहला पालतू पशु कुत्ता बनाया गया। और कुत्ते को पालतू पशु कब बनाया गया, मध्य में बनाया गया। पहले तो पहिए का आविष्कार कर लिया, वो खुद रहना शुरू हुए एक स्थान पर, पर्टिकुलर स्थान पर, और फिर तब हम धीरे धीरे मध्य पाषाण काल में आए। और मध्य पाषाण काल में हमने अपनी सुविधाओं के लिए जानवरों को पालना शुरू किया। सबसे पहला पालतू जानवर था कुत्ता। तो मध्य पाषाण काल में कुत्ते को पालतू जानवर बनाया। और जब पशुओं को पालतू जानवर बनाया जाने लगा, इसके साक्ष्य हमें आदमगढ़ एक जगह है वहां से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, आदमगढ़ से मिले हैं। प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज प्रथम भारतीय पुरापाषाण काल कलाकृति की खोज पलवरम से मिली है। पलवरम कहाँ से मिले हैं, पलवरम से मिले हैं।
प्रथम भारतीय पूरा पाषाण काल की कलाकृति की खोज कहाँ से हुई है? पलवरम एक जगह है, यहाँ से हुई है। ध्यान से पढ़िए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इनको तो याद ही करना पड़ेगा। तो ध्यान से पढ़िए, पूरा पाषाण काल में जो व्यक्ति होते थे, जो आदिवासी जिनको हम बोल सकते हैं, उनको अखेटक या संग्राहक, खाद्य संग्राहक कहा जाता था। पाषाण काल के औजारों को माइक्रोलिथ नाम दिया गया है। मनुष्य का स्थायी निवास, नवपाषाण काल में मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया। नवपाषाण काल में मनुष्य ने कुत्ते को पालतू जानवर बनाया। मध्य पाषाण काल में, और ये साक्ष्य मनुष्य द्वारा जानवरों को पालतू बनाए जाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ से मिले हैं। आदमगढ़ से मिले हैं। प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज पलवरम से हुई है। कहाँ से हुई है? पलवरम से। और मनुष्य ने सबसे पहला हथियार कौन सा बनाया है? अपना कुल्हाड़ी को हथियार सबसे पहले बनाया है। और जो तीर धनुष है, इसका आविष्कार किस काल में हुआ है? तीर धनुष का आविष्कार मध्य पाषाण काल में ही हुआ है, क्योंकि जानवरों को पालतू उसी समय बनाया गया, तो उसी समय पकड़ते थे। और कैसे पकड़ते थे? तीरों से पकड़ते थे। तो तीर धनुष का आविष्कार कौन से काल में हुआ है? मध्य पाषाण काल में ही तीर धनुष का भी आविष्कार हुआ है। आई होप ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। कुछ और इतने ही पॉइंट्स हैं, फिर ये जो हरियाणा का जो प्राचीन इतिहास है, ये हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके मेन पॉइंट्स फिर हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसके साथ। आई होप ये समझ में आया होगा। पूरा पाषाण काल में अखेटक खाद्य संग्राहक थे। औजारों को माइक्रोलिथ कहा जाता था। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में। मनुष्य का स्थायी निवास नवपाषाण काल में। बुर्जोम के गर्त के साक्ष्य नवपाषाण काल में। मध्य में हम पालतू पशु बनाने लगे, कुत्ते को बनाया मध्य पाषाण काल में। तीर धनुष का आविष्कार मध्य पाषाण काल में हुआ। पहला हथियार हमारा कौन सा था? पहला हथियार था हमारा कुल्हाड़ी। उससे आगे देखिए, भीमबेटका की गुफाओं के साक्ष्य हमें मध्य पाषाण काल से ही मिले हैं। मध्य पाषाण काल से ही मिले हैं। इसके साथ साथ है, एक ही कमरे में तीन मानव कंकाल, एक ही कमरे में तीन मानव कंकाल दमदमा से मिले हैं। एक ही कमरे में तीन मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? दमदमा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? जैसे एक कमरा है, इसमें तीन कंकाल मिले हैं। और सुनिए, नवपाषाण काल में कृषि के सर्वप्रथम साक्ष्य मिले हैं। कृषि के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? कृषि के साक्ष्य कौन से काल से मिले हैं? कृषि के साक्ष्य नवपाषाण काल से। नवपाषाण काल से कृषि के साक्ष्य मिले हैं। भारत में खोजा गया प्रथम मानव कौन सी प्रजाति का था? निग्रोइड जाति का था। कौन सी जाति का था? प्रथम मानव कंकाल खोजा गया तो उसमें पता चला कि मनुष्य कौन सी जाति का है? निग्रोइड जाति का है। मानव के प्रथम साक्ष्य कौन सी घाटी के पास मिले हैं? नर्मदा घाटी के पास मिले हैं। ये जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी ना, तो तब ध्यान रखना, ऑप्शन के साथ पूछूंगी तब। ये कुछ पॉइंट्स हैं कि एक ही कमरे में तीन मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? दमदमा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? दमदमा से। और जब मनुष्य का शरीर खोजा गया, सबसे पहले कौन सी जाति के थे? निग्रोइड जाति के थे। और तीर धनुष का आविष्कार मध्य पाषाण काल में हुआ। भीमबेटका की गुफाएं मध्य पाषाण काल में मिलती हैं। लॉर्ड कर्जन के समय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। ये इम्पोर्टेंट है। लॉर्ड कर्जन के समय, किसके समय? लॉर्ड कर्जन के समय। लॉर्ड कर्जन के समय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। ठीक है, लघु अश्म क्या है? लघु अश्म है औजारों का छोटा आकार।
औजारों का छोटा आकार। पिंजौर से हरियाणा के सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं। हरियाणा के सबसे पुराने साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो हरियाणा के सबसे पुराने साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? पिंजौर से मिले हैं। सबसे पुराने साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? पिंजौर से मिले हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम। पुरातत्व का जनक कहा जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल के कुछ पॉइंट हमने पीछे पढ़े थे। अब कुछ पॉइंट ये हैं कि लघु अशम का क्या अर्थ है? लघु अशम का अर्थ है औजारों का छोटा आकार। मतलब छोटे छोटे आकार के औजार होते थे, उनको लघु अशम कहा जाता था। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, ये मध्य पाषाण काल से इनका संबंध है। मध्य पाषाण काल से भीमबेटका की गुफाओं का संबंध है। कहाँ से संबंध है इनका? भीमबेटका की गुफाओं से मध्य पाषाण काल से संबंध है। और सबसे पुराने साक्ष्य कहाँ मिले हैं? हरियाणा के सबसे पुराने साक्ष्य पंचकुला के पिंजौर से मिले हैं। जो भी साक्ष्य है हरियाणा के सबसे पुराने पिंजौर से मिले हैं। और एक ही कमरे में तीन तीन कंकाल कहाँ से मिले हैं? दमदमा से मिले हैं। और कृषि के साक्ष्य, सबसे पहले कृषि किस काल में की गई? तो नवपाषाण काल में। काल में हमने क्या किया? हमने पहिए का आविष्कार किया। नवपाषाण काल में हमने क्या किया? हमने कृषि करनी शुरू की। नवपाषाण काल में ही हमने क्या किया? हमने स्थायी निवास बनाए। लॉर्ड कर्जन को पुरातत्व विभाग की स्थापना किसके काल में हुई थी? पुरातत्व विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के काल में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी। लॉर्ड कर्जन वेरी इंपॉर्टेंट है। किसके काल में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी? लॉर्ड कर्जन के काल में हुई थी। अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। और सबसे पहले जो मनुष्य जाति खोजी गई थी, वो निग्रोइड जाति के मनुष्य थे। कौन सी जाति के मनुष्य थे? निग्रोइड जाति के मनुष्य थे। हमने मेन पॉइंट्स यहाँ पर एक बार डिस्कस कर लिए हैं। अब मैं क्वेश्चंस करवाती हूँ, ध्यान से सुनिए। देखिए, वह कौन सा काल है जिसके हमें कोई साक्ष्य नहीं मिलते? वह कौन सा काल है जिसके हमें कोई साक्ष्य नहीं मिलते? मैंने क्लास शुरू हुई तब सबसे पहले यही बताया था कि हमारे इतिहास को अलग अलग कालों में विभाजित किया गया है। ऐसा कौन सा काल है जिसके कोई साक्ष्य नहीं मिलते? तो प्राग ऐतिहासिक काल है। निम्न में से प्राग ऐतिहासिक काल का उदाहरण कौन सा है? प्राग ऐतिहासिक काल का उदाहरण कौन सा है? जैसे वैदिक काल ऑप्शन है, सिंधु घाटी सभ्यता है, उत्तर वैदिक काल है, पाषाण काल है। तो हमारा आंसर होगा पाषाण काल। उसके बाद है, वह कौन सा काल है जिसका हमें लिखित साक्ष्य तो मिला है लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं? जिसके हमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन पढ़ नहीं पाए हैं। अध ऐतिहासिक काल। कौन सा काल है? अध ऐतिहासिक काल है। वह कौन सा काल है जिसके हमें लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और जिसको हम पढ़ भी पाए हैं? ऑप्शन की भी जरूरत नहीं है। ऐतिहासिक काल है। आग की खोज किस काल में हुई? आग की खोज किस काल में हुई? आग की खोज किस काल में हुई? आग की खोज पुरापाषाण काल में। इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आग की खोज पुरापाषाण काल में। कृषि नवपाषाण काल में। कृषि नवपाषाण काल में। पहिए की खोज नवपाषाण काल में। कुत्ते को पालतू कब बनाया गया? कुत्ते को पालतू बनाया गया मध्य पाषाण काल में। मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु कौन सी है? मानव द्वारा प्रयोग की गई
इम्पोर्टेंट है ये भी। पहली धातु तांबा है, मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु तांबा है। चावल की खेती के साक्ष्य नवपाषाण काल में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन है कोल्डी हवा, मेहरगढ़, लोथल या इनमें से कोई नहीं। तो कोल्डी हवा, यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं। इम्पोर्टेंट है, चावल के साक्ष्य कोल्डी हवा से मिले हैं। नवपाषाण काल में किस स्थान से घृतवास प्राप्त हुए हैं? ये मैंने पढ़ाया था। ये है चंदेली से, ब्रुजहोम से, या नेबसा से, या देमाबाद से। तो हमारा आंसर है ब्रुजहोम से। घृत के साक्ष्य, घृतवास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ब्रुजहोम से मिले हैं। नवपाषाण काल में किस स्थल में हड्डी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी के साक्ष्य चिरांद से हुए हैं। मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला औजार कौन सा था? ये हमने पढ़ा था, कुल्हाड़ी है। प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज किस स्थान से हुई थी? तो पल्लवरम से हुई थी, मैंने पढ़ाया था। प्रथम भारतीय पुरापाषाण काल की कलाकृति की खोज पल्लवरम से हुई थी। पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की थी? ये इम्पोर्टेंट है, ये लिख लीजिए। औजारों की खोज किसने की थी? पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की थी रॉबर्ट ब्रुशफुट ने। रॉबर्ट ब्रुशफुट ने पुरापाषाण काल में जो औजार प्रयोग हुए थे उनकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्रुशफुट ने की थी। रॉबर्ट ब्रुशफुट ने कब की थी? 1863 में। 1863 में। ऑप्शन देखते याद आने चाहिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं तो। और हरियाणा सीईटी का लेवल अब बहुत टफ आने वाला है, क्योंकि 9,000 रुपये हैं जो वो कहा गया कि 2 साल के लिए पर मंथ 9,000 रुपये दिए जाएंगे जिसका सीईटी क्वालिफाई होगा। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा होने वाला है, तो डीप स्टडी कीजिए, ध्यान से पढ़िए, जो करा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। तो रॉबर्ट ब्रुशफुट ने 1863 में, किसमें? 1863 में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की थी। टॉपिक वाइज है, स्टार्टिंग से है और डीप भी है, तो ध्यान से सुनिए। अब है हरियाणा के किस स्थान से मानव की खोपड़ी मिली है? ऑप्शन है पिंजौर से, अंबाला से, राखीगढ़ी से, या बनावली से। तो मैंने सबसे पहले बताया था कि हरियाणा में कहाँ सबसे पहले साक्ष्य मिले हैं, तो पिंजौर से मिले हैं। तो सबसे पहले जो मानव की खोपड़ी है, मानव की खोपड़ी मानव की खोपड़ी ये कहाँ से मिली है? पिंजौर से मिली है। और ये कितनी पुरानी है? 1.5 करोड़ वर्ष पुरानी है। 1.5 करोड़ वर्ष पुरानी। कितनी पुरानी है? 1.5 करोड़ वर्ष पुरानी है। और किस वैज्ञानिक ने इसको खोजा है? किस वैज्ञानिक ने खोजा है? गई पिलग्रिम ने। किसने खोजा है? गई पिलग्रिम ने। डॉक्टर गई पिलग्रिम। डॉक्टर गई पिलग्रिम ने मानव की खोपड़ी को खोजा है। मानव की खोपड़ी पिंजौर से मिली है, 1.5 करोड़ वर्ष पुरानी है, और डॉक्टर गई पिलग्रिम ने इसको खोजा है। किसने खोजा है? डॉक्टर गई पिलग्रिम ने खोजा है। हमने पढ़ा था लघु अक्षम का क्या अर्थ है? छोटे आकार के औजार। हरियाणा में सबसे पुरानी साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? पिंजौर से मिले हैं। सबसे पुराने साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? पिंजौर से मिले हैं। अरावली क्षेत्र के किस स्थान से चिकने गोलदार पत्थर मिले हैं? फिरोजपुर, जिरका और कोटला दोनों जगहों से मिले हैं। मध्य पाषाण काल में पशुओं के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मैंने पढ़ाया था सबसे पहले किस काल में? मध्य काल में। कहाँ से? आजमगढ़ से। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? नर्मदा घाटी के पास। कहाँ से? नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी के पास से मानव के साक्ष्य मिले हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। राख का टीला किस नवपाषाण काल से संबंधित है? तो सगन कल्लू। सगन कल्लू। राख का टीका सगन कल्लू, ऐसे याद रख लेना।
कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक काल में चित्रकला के लिए प्रसिद्ध था? तो भीमबेटका हमने पढ़ा भी था पाषाण काल के अंतर्गत। ये प्रागैतिहासिक काल में आता है पाषाण काल, तो सबसे पहले भीमबेटका की चित्रकला के बारे में पता चला था। और भारत के किस स्थान को सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका से ही सबसे अधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। और एक कमरे में 3 कंकाल हमने डिस्कस किया था, दमदमा से मिले हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं की शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। कृषि सर्वप्रथम किस काल में हुई थी? नवपाषाण काल में। भारत में खोजा गया मानव प्रजाति सबसे पहले कौन सी थी? निग्राइट थी। मनुष्य ने तीर का आविष्कार किस काल में शुरू किया था? मध्यपाषाण काल में। भीमबेटका की गुफाएं संबंधित है मध्यपाषाण काल से। और किस गवर्नर के काल में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी? तो लॉर्ड कर्जन के काल में। ये हमने हरियाणा का प्राचीन इतिहास पढ़ा। इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए। पहले हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े और फिर कुछ क्वेश्चंस किए। देखो ये हरियाणा जीके है, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक तो है नहीं। ये हरियाणा के इतिहास के कुछ पॉइंट्स हैं, इनको हमने ध्यान ही रखना पड़ेगा, माइंड में रखना पड़ेगा। एक बार मैंने पॉइंट्स को लिखा, बताया और फिर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। जितने भी क्वेश्चन अवेलेबल थे वो मैंने सारे डिस्कस करवाए हैं। यहाँ से नहीं जाएगा बाहर क्वेश्चन। जो हरियाणा का प्राचीन इतिहास है इसमें इतना ही है। ये याद रख लीजिए, सारे पॉइंट्स रिवाइज कीजिए बार बार। धन्यवाद।